सोफे पर बैठी भाभी अपनी चुपचाप पेंटिंग्स में खोई थी। तभी उसकी नजर बाहर आई। उसका पति अपने भाई के साथ घर लौट रहा था। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। फुर्ती से उठकर उसने पति के हाथ से उसकी जैकेट उठा ली, एक मासूमियत से लिपटी हुई। लेकिन इसी दौरान उसका देवर पास खड़ा हुआ था, जो तड़क भड़क को अपनी आंखों में समोना चाह रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, पर चेहरे पर एक अजीब तरह की पशोपेश। भाभी ने प्यारे अंदाज में पति के पास जाकर पूछा, खाना खाया आपने? पति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारे लिए। भाभी ने चहकते हुए कहा, मैं भी तो आपके साथ खाना चाहती हूँ। पास खड़ा देवर दोनों को देखता रहा, मन में एक और ही योजना बनाते हुए। उसके भीतर की जलन स्वाभाविक रूप से उभरने लगी। उसने बेखौफ होकर कहा, यदि तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, और वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद पति अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। उसकी नजरें एक सीसीटीवी फुटेज पर थीं, जिसमें उसकी पत्नी और देवर एक कमरे में थे। वह क्षण भर के लिए ठहर गया। उसके होश उड़ गए। चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि जलन और गुस्सा भरा हुआ था। उसने गुस्से में टेबल पर एक पिस्तौल रख दी और चिल्लाया, बॉडीगार्ड्स को बोल दो, जल्दी काम खत्म करें। लेकिन उसे ज्यादा तकलीफ न हो। पत्नी इस सबसे बेखबर थी। खुश होकर सोची, क्या पति उसे विदेश लेकर जाएगा? जानू, इस बार मैं भी साथ चलना चाहती हूँ। पति ने उसकी खुशी को और बढ़ाते हुए कहा, अभी मैं बिजी हूँ, लेकिन अगली बार पक्का चलेंगे। अब तुम्हारे लिए क्रेडिट कार्ड ले लो, जो दिल करे खरीद लो। उसकी आंखों में चमक आ गई। सच में? कितनी बड़ी बात है? पूछने पर उसने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद लौट आऊंगी। लेकिन जिस कार में भाभी बैठी थी, वह किसी अज्ञात दिशा में जा रही थी, एयरपोर्ट की ओर नहीं। वह हैरान थी और बार बार सवाल कर रही थी, ये रास्ता एयरपोर्ट का तो नहीं है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बोलो ना। अब वो समझ गई थी कि उसे एक जाल में फंसाया गया था और अब बहुत देर हो चुकी थी।